हेलो बच्चों, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है एसिड बेस की केमिकल जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एसिड जो है वो किस तरह डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन दिखाता है और बेस किस तरह रिएक्शंस शो करता है। तो सबसे पहले हम एसिड के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि एसिड के कैरेक्टरिस्टिक हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एसिड के टेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। वैसे अगर हम देखें तो एसिड को सीधा अगर हम चेक करें तो एसिड जो होते हैं ना वो सोर होते हैं। सोर इन टेस्ट के अंदर क्या होते हैं? शोर होते हैं, खट्टे होते हैं। तो वो क्या होते हैं? एसिड होते हैं। तो एसिड के अंदर जो स्पेशली हम जो केमिकल रिएक्शन स्टडी करेंगे उसके साथ साथ कुछ और भी बातें पढ़ेंगे। तो एसिड जो आपकी क्लास 10th में बताया गया है, एसिड क्या होते हैं, एसिड अपने को कितने टाइप्स के दे रखे हैं, ये सारी बातें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो एसिड हमें पता है ये सोर होते हैं टेस्ट के अंदर, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और फिनोप्थलीन के अंदर कोई भी कलर शो नहीं करते। मिथाइल ऑरेंज के अंदर ये रेड कलर देते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा इसने बताया कि एसिड जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर क्या देंगे? इन वाटर के अंदर क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयंस देते हैं। क्या देते हैं? H पॉजिटिव आयन यानी हाइड्रोजन आयंस देते हैं। या हम कह सकते हैं कि ये H पॉजिटिव आयंस जो हैं जैसे ही वाटर के अंदर देंगे एसिड तो वाटर में ये क्या है? H2O मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके क्या बनाएंगे? H3O पॉजिटिव आयन, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। यानी एसिड क्या देते हैं वाटर के अंदर? हाइड्रोनियम आयन देते हैं, ठीक है। ये हो गया वाटर के अंदर। तो यहाँ से अपने को एक बात पता चलती है कि जब एसिड वाटर में जाते हैं तो क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसलिए एसिड जो होते हैं वो आयनिक स्टेट के अंदर जो एसिड होंगे वो गुड कंडक्टर होते हैं किसकी? इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम लिख सकते हैं कि एसिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। यानी वाटर के अंदर जाके वो क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। ये अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? केमिकल रिएक्शन के बारे में है। केमिकल रिएक्शन जो एसिड की है, ठीक है। सबसे पहले हम एसिड की जो केमिकल रिएक्शन है फर्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं वो है रिएक्शन विद मेटल। किसके साथ? रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन दी हुई है। मेटल के साथ जब एसिड क्या करते हैं? रिएक्शन करते हैं तो एसिड क्या देंगे? हमें पता है कि साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। क्या देंगे? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देंगे। यहाँ पे हम कोई भी एसिड ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे HCl लिया और यहाँ पे मैंने कोई मेटल ले लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे सोडियम ले लिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, तो मैं पहले ही लिख देता हूँ हाइड्रोजन 2 निकली है। इसका मतलब इन दोनों में हाइड्रोजन किस में है? इसके अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ भी क्या होनी चाहिए? 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए। अब पीछे क्या बच गया? क्लोरीन। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन है तो 2 ही सोडियम होने चाहिए। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होके क्या देंगे? NaCl, 2 NaCl, जिसको क्या बोलेंगे? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एसिड भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ अपने को दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की हम किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे अपने को मैग्नीशियम मेटल दिया है तो मैग्नीशियम के साथ इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो हमें पता है साल्ट मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट का, और साथ में क्या मिलेगी? हाइड्रोजन गैस मिलेगी। इसी तरह अपने को क्या दिया हो सकता है? नाइट्रिक एसिड दिया हो सकता है। क्या दिया हो सकता है? नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जो है ना, ये ध्यान आपको रखना है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है
ये बस दो मेटल को छोड़ के किसी दूसरे मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं देते। ठीक है, अगर आप इसमें क्या डालोगे, मैग्नीशियम डालोगे, तो ये क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट तो बनाएगा, इसका साल्ट मिलेगा अपने को। ठीक है, और साथ में आप सोचें कि हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए, पर हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन करवा देगा, और साथ में क्या निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, तो ये तो कॉमनली ये रिएक्शन करता है, कौन, ये रिएक्शन सॉरी गलत हो गई यहाँ पे, ये इसके साथ क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। मैग्नीशियम और मैग्नीज इन दोनों के साथ अपने को क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बाकी किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन यहाँ पे रहेगी। अगर यहाँ पे नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम कोई दूसरा मेटल ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कॉपर ऐड कर दिया, तो क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट, क्या मिलेगा, कॉपर नाइट्रेट, वाटर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये अपने को एसिड की रिएक्शन दी हुई है। ये मेन है दो इम्पोर्टेंट, इन पे ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि नाइट्रिक एसिड कौन से मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा भी हम यहाँ पे अलग अलग मेटल रख सकते हैं, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जो भी आपके याद हो, सिंपल मेटल जितने भी है, लिथियम है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे अलग अलग चेंज करके लिख सकते हो। बस इसका ध्यान रखना है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ क्या देगा, ओनली हाइड्रोजन गैस देगा। ये तो थी रिएक्शन विद मेटल। अब हम बात करते हैं किसके साथ, रिएक्शन विद बेस। एसिड की जब रिएक्शन होती है किसके साथ, बेस के साथ, रिएक्शन विद बेस। बेस के साथ रिएक्शन करके एसिड क्या देगा, हमें पता है जब एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, जिस रिएक्शन के अंदर जब एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो एसिड का H पॉजिटिव आयन और बेस का OH नेगेटिव आयन दोनों आपस में कंबाइन होके एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड की बेस के साथ जब रिएक्शन होगी तो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे अपने को मिलेगा साल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर। तो एसिड यहाँ पे जैसे अपने को HCl दिया है, बेस अपने को सोडियम हाइड्रोक्साइड दिए। तो दोनों की जब रिएक्शन होगी तो हमें पता है इसका OH और इसका एसिड का H जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा, H2O मिलेगा, और पीछे क्या बच जाएगा, ये साल्ट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे एसिड जैसे अपने को दे रखा है H2SO4 और यहाँ मान लो हमने क्या डाल दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन होगी तो हमें पता है क्या मिलेगा, H इसका और OH इसका, तो H2O निकल गया, पीछे क्या बच गया, KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आगे और भी चल सकती है बट ये एक स्टेप में ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह मेटल की हमने रिएक्शन देखी, एसिड और बेस की हमने रिएक्शन देखी। अब हम एसिड की रिएक्शन देखते हैं किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ। थर्ड जो अपने को रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटलिक ऑक्साइड। किसके साथ दे रखी है, मेटलिक ऑक्साइड। ये जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, जितने भी जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा किस नेचर के होते हैं, वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो मेटलिक ऑक्साइड आर क्या होते हैं, बेस इन नेचर या बेसिक इन नेचर।
ठीक है, बेस की नेचर के होते हैं कौन, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं। तो रिएक्शन अब आपके समझ में आ ही जाएगी कि एसिड जब क्या करेंगे, मेटलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, मेटलिक ऑक्साइड के साथ, तो एसिड तो क्या मिलेगा अपने को मिलेगा, क्या मिलेगा, साल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये अपने को रिएक्शन दिया, जैसे साल्ट प्लस क्या मिल सकता है, वाटर भी मिल सकता है, वो रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अपने को यहाँ पे एसिड दिया HCl और इसकी हम रिएक्शन करवा रहे हैं किसी भी मेटलिक ऑक्साइड जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ। जब इसकी रिएक्शन होगी तो ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, तो अपने को क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे वाटर मिलेगा। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सेम वही रिएक्शन रहेगी जो अपने को क्या दे रखी है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन दे रखी है। ठीक है, उसके बाद जो 4th नंबर पे हम स्टडी करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन दे रखी है। तो 4th रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन दी है। ठीक है, तो अपने को जो क्लास 10th में दिया है वो मेटल के अंदर, मेटल कार्बोनेट का मतलब क्या होगा भाई, जिसमें CO3 जुड़ा होता है। ठीक है, CO3 की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। मेटल हम क्या ले सकते हैं, ज़्यादातर हम यहाँ पे सोडियम लेके चलते हैं, जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, उसकी 1 होती है। तो अब आप इसका फार्मूला बना सकते हो ना, क्या मिलेगा, Na2CO3। इसी तरह यहाँ पे आप मेटल लेके चलोगे सोडियम, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन और कार्बोनेट की जगह CO3। ठीक है, तो इसकी 2 वैलेंसी है, इसकी 1 है और इसकी 1 है, तो इसका मतलब इन सभी का फार्मूला क्या बन जाएगा, NaHCO3। तो ये अपने को मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया है और ये अपने को मेटल कार्बोनेट दिया है। तो इन दोनों की रिएक्शन देखेंगे कि किस तरह ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एसिड जब किसके साथ रिएक्शन करे, चाहे आपको क्या दिया हो, मेटल कार्बोनेट दिया हो, ठीक है, या आपको क्या दिया हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दिया हो, क्या दिया हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों में, दोनों के साथ रिएक्शन करके अपने को क्या मिलेगा, साल्ट, वाटर और CO2 मिलेगा। यानी कार्बोनेट जब भी टूटेगा तो कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ अपने को एसिड दे रखा है, जैसे ये HCl दे रखा है, और यहाँ मेटल कार्बोनेट मैंने Na2CO3 लिया। ठीक है, तो मुझे पता है कि रिएक्शन में ये 2 चीज़ें तो मिलनी है, तो ये मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ये वाटर और ये क्या मिल गया, CO2। अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि वाटर में ये H2 कहाँ से आया भाई, ये आया इस हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन कितनी है, 2 होनी चाहिए। ठीक है, बाकी देखो एक कार्बन था, 2 ऑक्सीजन निकल गई, तो 1 ऑक्सीजन यहाँ से बच गई ना, वो ऑक्सीजन इधर क्या दे रखी है, 2 हाइड्रोजन, तो इन दोनों ने क्या बनाया, H2O बना दिया। पीछे क्या बच गया, यहाँ पे 2 सोडियम और 1 क्लोरीन, तो क्या मिलेगा, 2NaCl मिलेगा। ठीक है, तो ये तो थी मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, और जो सेकंड वाली अपने को दी है वो दी है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो ये HCl दिया है और यहाँ पे हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं NaHCO3। ठीक है, तो इसके अंदर हमें पता है क्या मिलेगा, ये 2 चीज़ें तो फिक्स हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने हैं। ठीक है, तो हमें पता है वाटर में ये हाइड्रोजन यहाँ से मिल गई, 1 ऑक्सीजन इधर से मिल गई, बाकी CO2 रिलीज होगी। अब पीछे क्या बचा, सोडियम और क्लोरीन, तो ये क्या बन जाएगा, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो ये थी रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेस के बारे में। ठीक है,
इसके बाद हम पढ़ रहे हैं बेस के बारे में कि बेस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये एसिड की केमिकल रिएक्शन थी, ठीक है। अब हम बेस की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं हमें पता है, ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट, क्या होते हैं, तीखे होते हैं। टेस्ट के अंदर क्या होते हैं, बिटर होते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि जितने भी बेस होते हैं वो फिनोल्फ्थलीन के अंदर पिंक कलर देते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देंगे, ठीक है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था। अब हम देख रहे हैं कि जो बेस होते हैं उनके अंदर क्या खासियत होती है। ये क्या देते हैं, OH नेगेटिव आयंस देंगे, OH नेगेटिव आयंस इन वाटर के अंदर जाएंगे तो ये क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देते हैं। जैसे हमें पता है कि बेस में अपने को दे रखे हैं कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ये सारे क्या है, बेस है, क्योंकि इन सभी में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, OH दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये वाटर के अंदर जाएंगे तो ये OH आयन को रिलीज कर देते हैं। तो इसका मतलब वाटर के अंदर जाके ये क्या करेंगे, OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे NaOH को डाला तो हमें पता चला Na+ एक्वस लिखते हैं, यानी वाटर के अंदर सॉल्यूशन है, और OH नेगेटिव एक्वस लिखेंगे तो मतलब वाटर के अंदर जाते ही ये किस में डिसोसिएट हो गया, आयंस के अंदर डिसोसिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एसिड की तरह बेस भी क्या है, आयंस में टूट जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। तो हम कहेंगे कि बेस क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। किसके, गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी जब वाटर के अंदर इनका सॉल्यूशन बनाया जाएगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि बेस की कुछ केमिकल रिएक्शन जो हम स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कि बेस की कौन सी है। सेम उसी तरह एसिड की तरह बेस की अपने को केमिकल रिएक्शन दी है। तो नंबर फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल। मेटल के साथ जब बेस रिएक्शन करेंगे तो क्या देंगे, साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जो बेस होते हैं ना वो भी एसिड की तरह मेटल के साथ रिएक्शन करके क्या देंगे, साल्ट और साथ में क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। किस तरह, जैसे अपने को यहाँ पे बेस दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल जिंक के साथ, ठीक है। इसके साथ जैसे रिएक्शन करेगा तो साथ में हमें पता है पहले क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन कहाँ से गई, यहाँ से। पीछे क्या बच गया, जो बचा है उसको जोड़ दो, सोडियम जिंकेट। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम जिंकेट बोलेंगे। ये थी मेटल के साथ रिएक्शन। सेकंड वाली अपने को दे रखी है रिएक्शन विद एसिड के साथ हम पढ़ चुके हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे हमने पढ़ी थी कि जब एसिड जो बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा, साल्ट प्लस वाटर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी कॉमन रिएक्शन सेम वही उठा लो, चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम क्लोराइड प्लस H2O मिलेगा। इसी तरह जो रिएक्शन है किसकी, बेस की, किसके साथ, रिएक्शन विद नॉन मेटलिक ऑक्साइड। किसके साथ है, नॉन मेटलिक ऑक्साइड के साथ। जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ना, ये ध्यान रखना कि जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसलिए उनके साथ भी सेम वो रिएक्शन होगी जो एसिड और बेस की। अब नॉन मेटल क्या है अपने पास है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और जो अपने पास कोई बेस दिया है, ठीक है, बेस हम क्या ले लें, जैसे हम यहाँ पे बेस उठा सकते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्योंकि ये क्या एक बेस होता है। जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी
तो ये तो है एसिड नेचर का और ये क्या है बेस, तो अपने को क्या मिलेगी सेम वही साल्ट और वाटर मिलेंगे, क्या मिलेंगे साल्ट प्लस वाटर मिलेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या होता है कि जब आप कोई भी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको कोई सॉल्यूशन दिया गया है और अगर इसके अंदर से CO2 गैस पास की जाए, ठीक है, अगर उसमें से CO2 गैस पास की जाए तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है मिल्की कलर का हो जाता है, किसके कलर का हो जाएगा मिल्की कलर का हो जाएगा। तो ये जो सब्सटेंस जो इसके अंदर बनेगा वो क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो ये जो मिल्की कलर आएगा वो किसके कारण आएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आएगा। अगर ये सप्लाई CO2 की अगर इसमें कंटिन्यू रखी जाए, अगर ये बनने के बाद भी अगर इसमें लगातार फूंक मारते जाए कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते जाए तो क्या हो जाता है यहाँ पे ये रिएक्शन भी आपको ध्यान रखनी है कि क्या हो जाएगा ये जो मिल्की कलर है ये क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट इसको बोल सकते हो, जो क्या होता है वाटर में सोल्यूबल होता है। तो ये थी एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन।